Good morning, students. Today we will discuss about the third or the fourth, basically the fourth type of inflorescence, that is special type of inflorescence. In the last lecture, we have discussed about three types of inflorescence. First one is solitary, second one is racemose, third one is cymose, and now the last one, that is special type of inflorescence. There are three types of special type of inflorescence. आपको थोड़ा सा कल वाला रिवाइज करवा देती हूँ कि कल हमने क्या किया था. लास्ट जो है हमने थ्री टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन इज सोलिटरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेस होती है प्लांट की, जो शूट की जो एक्सेस होती है, उसके एंड पे सिर्फ एक फ्लावर प्रेजेंट होगा, सिंगल फ्लावर विल बी प्रेजेंट, और फ्लावर्स नहीं होंगे उसके ऊपर. शूट के एंड में सिर्फ एक ही फ्लावर प्रेजेंट होगा, तो दैट इज नोन एज सोलिटरी. जिसमें आपको एग्जांपल दिया था मैंने पॉपी प्लांट का, ओपियम पॉपी जिसे कहते हैं, उसका आपको एग्जांपल दिया था. उसके बाद हमने की थी नेक्स्ट इज रेसिमोस. रेसिमोस का बेसिक कंसेप्ट क्या था कि उसमें रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में हमने कहा था कि जो मेन शूट है उसके टिप पे जो बड है ये इनडेफिनेटली ग्रो करेगी, हमेशा ग्रो करती रहेगी, और जो ग्रोथ है, जो फ्लावर्स की फॉर्मेशन है, वो लेटरल ब्रांचेस के ऊपर होगी. मेन जो बड है वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन जो लेटरल बड्स हैं उन्हीं से जो है बाकी इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्मेशन होगी. जो फ्लावर्स हैं वो लेटरल ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करेंगे या लेटरल साइड से ग्रो करेंगे. तो किस पार्ट से ग्रो करेंगे, तो वो एक्सिलरी पोजीशन से ग्रो करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है. टिप कभी भी जो है आगे फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगी, ये हमेशा ग्रोथ को इंक्रीज करेगी, यहाँ पे कोई भी फ्लावर नहीं होगा. तो वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से जो एक्सिलरी पोजीशन है वहां पे हम देख रहे थे कि इस तरह से हमने देखा था वहां पे स्टॉक्ड फ्लावर की लेटरल साइड से जो है फ्लावर्स की फॉर्मेशन हो रही है. जो इन्फ्लोरेसेंस है उसकी ग्रोथ लेटरल साइड से होती है. इट मीन जो एक्सिलरी पोजीशन है वहां से फ्लावर्स की फॉर्मेशन हो रही है. तो उसके बाद बहुत टाइप्स भी किए थे. रेसिमोस के टाइप्स बहुत सारे थे हमारे पास. था टिपिकल रेसिम किया था हमने, कॉरिम किया था, कैटकिन किया था, स्पेडिक्स किया था, इसके अलावा साइथियम, बहुत सारे टाइप हमने इसके डिस्कस किए थे. उसके बाद जो रेसिमोस के हमने दो बेसिक टाइप किए थे, एक सिंपल रेसिमोस और एक कंपाउंड रेसिमोस. दोनों में बस डिफरेंस इतना था कि जो सिंपल रेसिमोस थी उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हुई थी, जैसे ये है यहाँ पे कोई स्पेशल ब्रांच नहीं अराइज कर रही है, ये सिर्फ जो फ्लावर्स हैं उनके स्टॉक ही हैं. और कंपाउंड रेसिमोस में हमने क्या कहा कि ब्रांचिंग हो गई, अब ब्रांचेस के ऊपर वो ग्रो किए, जैसे कि यहाँ ब्रांचिंग हो गई है और ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं. तो ये हमने कंपाउंड रेसिमोस में डिस्कस किया था. और सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वाज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्या था कि वहां पे जो मेन शूट होगी वो आगे जाके टर्मिनल बड जो उसकी है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, फ्लावर बन जाएगा. इट मींस जो आगे, अब यहाँ पे तो फ्लावर बन गया, तो अब जो बाकी फ्लावर्स होंगे वो लेटरल ब्रांचेस पे, उसकी जो लेटरल ब्रांचेस है उससे ग्रो करेंगे. अब इसकी फर्दर ग्रोथ लेटरल ब्रांचेस से होगी, ठीक है. वो भी आगे जाके इन द सेम वे टर्मिनेट ही हो जाएंगी फ्लावर्स में. फिर इसके ऊपर लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, वो भी टर्मिनेट हो जाएंगी. फिर इसके ऊपर लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी. तो इस तरह से एक सक्सेशन होता है इनमें, जिसमें क्या होता है कि जो मेन बड है, मेन एपिकल बड of shoot, it terminates into flower and the next growth is shown by the lateral branches. उसके बाद उसमें से lateral branches निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं. यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में. यहाँ पे टर्मिनल बड कभी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती है और यहाँ पे टर्मिनल बड जो है फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है. दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है. फिर हमने आपको बताया था कि जो साइमोस है उसके तीन टाइप थे, मोनोचेजियल, बाइचेजियल एंड पॉलीचेजियल. मोनोचेजियल अगर मान लो जब ये है एक शूट जो आगे जाके जो है एक फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, फिर इसमें से जो ग्रोथ होगी वो एक लेटरल ब्रांच शो करेगी, सिर्फ एक ही ग्रो करेगी.
आगे जाके ये भी बड में कन्वर्ट हो गई, फिर इसमें से भी एक ही लेटरल ब्रांच निकलेगी, वो भी बड में कन्वर्ट हो गई। तो ये हो गई मोनोचेजियल, जिसमें सिर्फ एक ही लेटरल ब्रांच जो है वो अराइज कर रही है। बाइचेजियल ये वाले, जिसमें दो लेटरल ब्रांचेस अराइज करेंगी, और पॉलीचेजियल मोर देन 2। तो ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे द फोर्थ टाइप, दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो हमारे पास जो है 3 टाइप्स के हैं, स्पेशल टाइप्स जो है हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट वन इज हाइपंथोडियम, सेकंड वन इज साइथियम एंड थर्ड वन इज वर्टिसिलास्टर। 3 है हमारे पास, हाइपंथोडियम, साइथियम एंड वर्टिसिलास्टर। क्या है इनमें? हालांकि ये तीनों की तीनों जो मॉडिफाइड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, एक बेसिक आपने याद रखना, बेसिकली सारी की सारी ये साइमोज की मॉडिफिकेशन है, साइमोज की ही मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं ये सारी की सारी। तो सबसे पहले हम करते हैं हाइपंथोडियम। तो हाइपंथोडियम क्या है? इसमें जो उसकी मेन एक्सिस है, जो प्लांट की जो मेन एक्सिस है या हम फ्लावर की मेन एक्सिस है, वो क्या हो चुकी है, ये जो है ये स्वोलन होके कंडेंस हो गई और उसके बाद ये एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं कि शूट जो है वो कंडेंस हो गए, एक फ्लास्क फॉर्म में कन्वर्ट हो गई इस तरह से। शूट कंडेंस हो गई और एक फ्लास्क शेप जो या कप शेप स्ट्रक्चर, जिसमें इनको फ्लास्क भी आप क्या कहेंगे, कप शेप स्ट्रक्चर। तो क्या है, कप शेप या जो है स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके अंदर सारे के सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि ये है जो है इस तरह से मॉडिफिकेशन हो गई है इस एक्सिस की, और जो इसका रिसेप्टिकल है ये वाला, ये जो फ्लैशी शूट थी, अब इसको हमने क्या कह दिया, रिसेप्टिकल। ये फ्लैशी बन गया रिसेप्टिकल, दिस वन इज रिसेप्टिकल। ये शूट ही थी जो कंडेंस हो गई और उसने कौन सा स्ट्रक्चर ले लिया, जिस तरह से कप या फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर जो है प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन, दीज आर मेल फ्लावर, जो नियरेस्ट होते हैं ओपनिंग, एक ओपनिंग होती है इस थैलामस की, जहां पे ये रिसेप्टिकल ज्वाइन करता है ऊपर, वहां पे एक ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज ओस्टियोल। तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ओस्टियोल। यहाँ पे ओस्टियोल है जो बीच में ये पार्ट है जो इसको अंदर से कनेक्ट करता है। अब ये वाला है जो यहाँ पे है मेल फ्लावर, बीच में है गॉल फ्लावर। व्हाट आर गॉल फ्लावर अभी बताती हूँ आपको। और सबसे नीचे है यहाँ पे फीमेल फ्लावर। तीन तरह के फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर, गॉल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर ऑब्वियसली जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट प्रेजेंट होता है, उसको मेल फ्लावर कहते हैं। जो गॉल फ्लावर है ये न्यूट्रल फ्लावर होते हैं, ये मेल और फीमेल फ्लावर के अंडर नहीं आते हैं। न्यूट्रल फ्लावर की इनमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो इनका क्या फंक्शन है अभी बताती हूँ। थर्ड वन टाइप ऑफ फीमेल फ्लावर। तो ये पूरी की पूरी जो इन्फ्लोरेसेंस है, हमें पता है कि फ्लावर्स किसके ऊपर ग्रो करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस या शूट है जो पूरी, जिसको हमने क्या कहा था, पेडंकल। पेडंकल के ऊपर ग्रो करते हैं सारे, लेकिन ये पूरी पेडंकल या एक्सिस किसमें कन्वर्ट हो गई है, कंडेंस्ड फ्लास्क शेप्ड और कप शेप्ड रिसेप्टिकल। ये है इस इन्फ्लोरेसेंस में। तो यहाँ पे ये इस तरह से क्यों अरेंज होते हैं अलग अलग से, क्योंकि जो ये टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, ये जो फ्लावर्स होते हैं, इनमें जो पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं वो मोस्टली इंसेक्ट्स करते हैं और मोस्टली बीज करती हैं यहाँ पे पॉलिनेशन। वो यहाँ पे जब भी एंटर होती हैं, उनका पर्पस बेसिकली पॉलिनेशन नहीं होता,
वो इसमें आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल किसका है, फिकस का, पीपल का पेड़ आपने, फिकस जो है रिलीजियोसा साइंटिफिक नेम है उसका। क्या नाम है, फिकस रिलीजियोसा, जिसको आप पीपल कहते हैं, और फिकस बेंगालेंसिस दैट इज बरगद जिसको आप कहते हैं। इन दोनों पेड़ के जो आपने फ्रूट देखे होंगे, जिसको आप फ्रूट कहते हो बेसिकली, दैट इज नॉट फ्रूट, दैट इज बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस। काफी छोटे छोटे होते हैं, अगर आपने देखे हो पीपल के और बरगद के, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो वो ये है, ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसके अंदर जो है बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ये फ्लावर्स होते हैं, ये इनकी जो पॉलिनेशन है वो किस तरह से परफॉर्म होती है, जो इंसेक्ट है, बीज, वो अपने जो एग है उनको ले करने के लिए ओस्टियोल के थ्रू एंटर करती है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत ही सेफ प्लेस होता है जहां पे वो एग ले कर सकती है, उसके लिए एक सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। तो यहाँ पे वो इसके थ्रू एंटर करेगी और यहाँ पे एग ले करेगी। उसके जो एग हैं उनकी डेवलपमेंट, आगे की जो डेवलपमेंट होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगी, जो गॉल फ्लावर है ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, और इन्हीं गॉल फ्लावर से नरिशमेंट लेके उसके जो यंग वंस है वो इसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, वो सारी स्टेजेस इसके अंदर डेवलप होंगी। तो जब भी वो एग ले करने के लिए अंदर आती है तो वो मेल फ्लावर के इन टच में होती है, तो मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसके साथ में अटैच हो जाते हैं, और जब वो बाहर जाती है और किसी और जो इन्फ्लोरेसेंस में एंटर करेगी, किसी और हाइपनथोडियम में एंटर करेगी, तो वहां पे जब वो एंटर करेगी तो वहां पे पोलन ग्रेन वो यहाँ पे शेड कर देगी, जिससे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो डबल दोनों को बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे इस प्लांट को बेनिफिट हो रहा है कि वो पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहा है इंसेक्ट, और इंसेक्ट को बेनिफिट हो रहा है कि उसको एग ले करने के लिए एक सेफेस्ट प्लेस मिल गया, और उसके जो एग्स थे उनकी ग्रोथ के लिए उनको वहां पे नरिशमेंट भी मिल गया। तो दैट वन इज इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज हाइपनथोडियम, जिसको आप फ्रूट कहते हो। बहुत छोटे छोटे बरगद के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे देखें, वो राउंड राउंड आप देखते हैं, बिल्कुल आपको लगता है वो फ्रूट्स हैं, वो फ्रूट्स नहीं होते, बेसिकली वो पूरी इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसके अंदर बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो दैट वन इज हाइपनथोडियम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नोन एज साइथियम। ये भी एक स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें जो ब्रैकेट्स होती हैं। अब व्हाट इज ब्रैकेट, ब्रैकेट बता देती हूँ कि जब भी मान लो ये प्लांट है, जब भी एक्सिलरी पोजीशन, मैंने आपको बता रखा व्हाट इज एक्सिलरी पोजीशन, दिस वन इज टर्मिनल पोजीशन एंड दिस वन इज एक्सिलरी पोजीशन। ये वाली पोजीशन जो है वो एक्सिलरी पोजीशन है। तो जब भी कोई एक्सिलरी पोजीशन से यहाँ पे बर्ड अराइज करेगी तो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, आपने जितनी भी इन्फ्लोरेसेंस देखी सभी में देखा होगा, जहां से भी हम कोई ब्रांच या कोई बर्ड हम अराइज करती हुई दिखाते हैं तो वहां पे हम एक जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसको ब्रैकेट कहते हैं। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ से जब भी चाहे ब्रांच निकले या कोई फ्लावर ग्रो करे तो यहाँ पे वो हमें हमेशा शो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट हमेशा प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रैकेट प्रेजेंट होती है, कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पे ये ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये ब्रैकेट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये जो साइथियम वाली इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें क्या होती है, बहुत सारी ब्रैकेट्स जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं। जो ब्रैकेट्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं, और वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको कहते हैं इन्वोल्यूकर। किस तरह का, तो ये है, ये जो स्ट्रक्चर बना ये वाला, ये अब रिसेप्टिकल नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये जो ब्रैकेट्स थी, कलरफुल ब्रैकेट्स थी, उन्होंने मिलके ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, कलरफुल स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हमने कहा इन्वोल्यूकर।
इन्वोल्यूकर। और इन ब्रैकेट्स की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी भी है कि इसके ऊपर नेक्टार ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम नेक्टरी भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने एक ड्रॉ किया है, इसके ऊपर काफी सारे जो नेक्टार ग्लैंड है वो प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। तो इसका इंटरनल व्यू है ये। देखने में जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है, देखने में लगता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें ये देखने में लगता है कि साइड्स में तो शायद सेपल्स हैं क्योंकि कलरफुल होती हैं, हमें अंदर लगता है ये स्टेमन है और ये कार्पल है, लेकिन ये फ्लावर्स होते हैं बेसिकली जो अंदर हैं। ये इन्वोल्यूकर के अंदर जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मेल फ्लावर होते हैं, और इसमें से एक सिंगल फीमेल फ्लावर बाहर निकल के आता है, जो कि एक रिड्यूस्ड फ्लावर माना जाता है। हालांकि होते हैं उसमें फीमेल पार्ट सारे, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं, जो कि हम कहते हैं कि स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, वो सब प्रेजेंट है, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें चारों तरफ कोई फ्लावर वाला पार्ट हमें नहीं दिखाई देता, जैसे कि सेपल पेटल कुछ नहीं दिखाई देता, तो इस तरह के फ्लावर्स को रिड्यूस्ड फ्लावर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाले फ्लावर्स जो हैं दीज आर मेल फ्लावर, और ये जो है दैट इज फीमेल फ्लावर। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, जो हमें देखने में लगता है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें स्टेमन है, कार्पल है, बट ये कोई फ्लावर नहीं है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट प्रेजेंट होते हैं, और इसको चारों तरफ से जो बाउंड किया होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स ने एक एनवेल्प बना दिया, कवर बना दिया, जिसको हमने इन्वोल्यूकर कहा। ये सारी ब्रैकेट्स जो है कलरफुल होती हैं, जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और इसके ऊपर नेक्टार ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। आपने एग्जाम्पल इसका याद रखना है, दैट इज यूफोर्बिया। इसका एग्जाम्पल है। Now let's move to the third type of inflorescence, that is verticillester. जो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस है, ये इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें जो है बहुत सारे जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो इकट्ठी होके एक नई टाइप की इन्फ्लोरेसेंस बनाती है। साइमोस क्या, जिसमें मेन जो फ्लावर है, मेन जो बड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, एक कंडेंस्ड जो है हेड की फॉर्मेशन होती है, दो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलती है। मैं डायग्राम से बताती हूँ आपको, लेकिन ये आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगा ये कहाँ पे प्लांट में ये कैसे होगा। तो अगर मैं ये प्लांट मान के चलूं, तो इसको मेन एक्सेस मान रहे हैं हम यहाँ पे ये, और इस टाइप में यहाँ पे हम देखेंगे इसको, अगर हम यहाँ से निकाल दें, लीव्स हैं तो यहाँ से निकालते तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, और इस साइड भी बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। उनकी अरेंजमेंट आपको बताई है कि किस तरह से अरेंज्ड है। ये मेन एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है जो कि देखने में हमें पहले कैसी लगती हैं। अगर आपको याद हो कि पहले मेन जो शूट थी वो आगे जाके फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, उससे दो लेटरल ब्रांचेस निकली, तो देखने में हमें कैसी लग रही है, बाइचेजियल। बाइचेजियल इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस जो है बाइचेजियल लग रही है। लेकिन आगे जाके आप देख रहे हैं कि बाइचेजियल में होता क्या है, नेक्स्ट टाइम भी दो ही जो ब्रांचेस हैं वो अराइज करती हैं, लेकिन यहाँ पे दो नहीं कर रही हैं। ये जो दो है इनमें से एक एक आगे अराइज हो रही है। तो मीन्स स्टार्टिंग में देखने पे आपको ये लगेगी कि ये बाइचेजियल साइमोस है, लेकिन आगे जाके ये मोनोचेजियल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको साइमोस में नहीं रखा, क्योंकि ये एक जो है चेंज है, मॉडिफिकेशन है ये साइमोस का। तो दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इन विच the two inflorescences that is same just like of cymose arise from the two side of main axis, and first they appear like bichesial cymose inflorescence, but later on they get converted into monochesial. monochesial एक ब्रांच निकलनी चाहिए थी तो यहाँ से दो निकलनी चाहिए थी, यहाँ एक निकल रही है, तो पहले बाइचेजियल अपीयर होती है, फिर ये हमें मोनोचेजियल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज नोन एज वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। अब वर्टिसिलेस्टर, इसको पूरे ग्रुप को ही वर्टिसल कहा जाता है। ये जो पूरा ग्रुप बना इन्फ्लोरेसेंस का, दैट इज नोन एज वर्टिसल। और इसी के नाम से इस तरह से आगे वाली जो होगी उसमें भी ऐसा होगा, यहाँ पे और सेम यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे इसी तरह
यहाँ पे, और ग्रुप ऑफ फ्लावर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये किसमें होता है? द एग्जाम्पल इज ऑसिमम। ऑसिमम आप जानते हैं, तुलसी जिसे हम कहते हैं, उसमें तो आप देख भी सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के जो है घरों में होता है ये, तो आप देख सकते हैं कि ऑसिमम में जो इन्फ्लोरेसेंस होती है दैट इज वर्टिसिलेस्टर, और उसमें फ्लावर्स का आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लावर बताऊं, सबसे पहला फ्लावर था ये, जो आगे जाके मतलब पहली बर्ड जो फ्लावर में कन्वर्ट हुई ये, उसके बाद ये सेकंड है जो सेकंड टाइम में हुई, ये वाली सेकंड है, और फिर ये थर्ड है। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ फ्लावरिंग इन केस ऑफ वर्टिसिलेस्टर। तो इस तरह से हमने आज कंप्लीट किया अपना स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। हमारा इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अपना नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज द फ्लावर। फ्लावर का जो टॉपिक है, आप फ्लावर को आप 10th क्लास में भी आपने काफी कुछ फ्लावर के बारे में आप स्टडी करके आए हो। तो फ्लावर आप बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से आप जो है आपको पता होगा, फ्लावर की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आप सभी को पता होगी, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। अब हम फ्लावर की बात करें, क्या है फ्लावर बेसिकली। हम सभी ये जानते हैं कि आज तक आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है फ्लावर के बारे में। आप फ्लावर को कहते हैं इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज फ्लावर। लेकिन एक साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी फ्लावर की क्या होगी? फ्लावर इट इज अ मॉडिफाइड शूट विच इज स्पेशलाइज्ड to perform sexual reproduction। क्या है ये एक फ्लावर जो है, अब आप सिंपली तो आप कह देते हैं इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन कहती है इट इज अ मॉडिफाइड शूट। बेसिकली आपने शूट देखा होगा, आपको पता है प्लांट में दो ही पार्ट होते हैं, रूट पार्ट होता है, शूट पार्ट होता है। तो फ्लावर भी एक मॉडिफाइड शूट ही है, जो कि जिसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई है, जिसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आ गए शूट के, और उसका चेंजेस के कारण अब वो क्या कर रही है कि वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। ये इतने सारे इसमें चेंजेस आ चुके हैं। तो मैम आप नेक्स्ट लिंक ही जनरेट कर दें ताकि मेरा टॉपिक उसी में कंप्लीट हो जाए, हाफ हो जाएगा। आप मीटिंग यहीं पे एंड कर दें मैम, मैं ये टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगी मैम। ओके मैम। हाँ 10 मिनट्स है तो दिक्कत आएगी।